MQM के कारकुन असलम की कराची में नमाज जनाजा अदा। मुतवफ़ी की नमाज जनाजा मौलाना जमील राठौड़ ने की इमामत में अदा की गई। नमाज जनाजा में वफाकी वजीर अमीनुल हक, कन्वीनर नवीद जमील, आमिर खान और फैसल सब्जवारी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। अवामी नेशनल पार्टी के वफद और निहाल हाशमी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिंध पुलिस का MQM के पुरअमन मुजाहरे पर तशद्दुद का नोटिस। महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान ट्वीट में कहते हैं, रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का MQM के रहनुमा अमीनुल हक को टेलीफोन। गुज़िश्ता रोज होने वाले वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार। दोनों रहनुमाओं में वाक़े को लसानियत का रंग न देने और जाबहक शख्स का पोस्टमार्टम करने पर मुशावरत। मुराद अली शाह की अमीनुल हक को नए बल्दियाती कानून पर बातचीत की पेशकश। मुराद अली शाह की मुतहिदा MPA सदाकत हुसैन को टेलीफोन। MPA सदाकत हुसैन की तबीयत मालूम की। कोयटा ग्लेडिएटर्स के स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मैनेजर कोयटा ग्लेडिएटर्स आजम खान की शाहिद अफरीदी को कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक। मैनेजर कोयटा ग्लेडिएटर्स कहते हैं, शाहिद अफरीदी घर में ही 7 रोज करंतना करेंगे। NCOC का तालीमी शोबे के लिए पाबंदियां फरवरी के वस्त तक बरकरार रखने का फैसला। 10% से कम शरह वाले शहरों में स्कूल खुले रखने का फैसला। 12 साल से जायद उम्र की मुकम्मल वैक्सीनेटेड तलबा को स्कूल आने की इजाज़त होगी। 10% से जायद शरह वाले शहरों में 12 साल से कम उम्र तलबा की हाजिरी नस्ब होगी। 12 साल से जायद उम्र तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जाली अकाउंट्स और करप्शन केस में मसरूर मेमन, विकास और धर्मवीर की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी। मुल्जिमान को 10 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। मसरूर मेमन, विकास और धर्मवीर को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया गया। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी, अकाउंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर को कराची से गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमान पर ऑयल खरीदारी समेत इजाफी बिलों में गबन का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन ने ताहयात नाअहली की दरख्वास्त दायर की। आर्टिकल 184/3 के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट उमूर अंजाम नहीं दे सकती। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता, जो इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। दरख्वास्त का मतन। चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतें मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने FIA को 1 फरवरी तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 2-2 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। रूल ऑफ लॉ के बगैर अगर किसी का ख्याल है कि ये हो सकता है तो वो शायद कोई फैंटेसी वर्ल्ड में तो ऐसे हो जाए कि आप एक दिन आए और एशियन टाइगर बन जाए पाकिस्तान। लेकिन रियलिटी में ये है
कि आज तक किसी माशरे ने तरक्की की नहीं जब तक उनका लीगल सिस्टम ठीक नहीं है, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है। पाकिस्तान का सिस्टम जो शुरू में था, जो अंग्रेज छोड़ के गया था, वो बजाय ऊपर जाने के वो नीचे जाना शुरू हो गया। और बल्कि पाकिस्तान के जो सारे सिस्टम्स थे, जो अवाम को जिन्होंने उठाना था, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गए। और एक गल्फ आ गया कि एक ताकतवर के लिए एक पाकिस्तान बन गया, जिसको हम एलीट कैप्चर कहते हैं, और अवाम के लिए दूसरा पाकिस्तान बन गया। स्विट्जरलैंड में किसी वजीर आला के चपरासी के अकाउंट में अरबों रुपए नहीं आ जाते, ना ही कोई लंदन में फ्लैट खरीदता है। वहां कब्जा माफिया भी नहीं है। वजीर आजम का तंज, बोले कोई मुल्क कानून की बालादस्ती के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता गया। ताकतवर और गरीब के लिए अलग अलग पाकिस्तान बन गया। गरीब लोग जेलों में भरे हुए हैं। इस्लाहात का मकसद आम आदमी को इंसाफ की फराहमी है। वज़ीर आज़म का एक माह में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जामे पॉलिसी तश्कील देने का हुक्म। इमरान खान की मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज और इंसानी तरक्याती वसाइल तारिकुल हसन की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतल्लिक मामलात, मसाइल और हल पर मुशावरत। इमरान खान का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए सेंटर कायम करने का हुक्म। बोले 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है, उनके लिए जामे पॉलिसी फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से मशीर एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी की मुलाकात। एहतसाबी उमूर से मुतल्लिक तबादला ख्याल। मुसद्दिक अब्बासी ने वज़ीर आज़म का मशीर तयनात करने पर शुक्रिया अदा किया। मुसद्दिक अब्बासी ने हुकूमती एहतसाब के अमल में बेहतरी लाने की यकीन दहानी कराई। मुसद्दिक अब्बासी कहते हैं, अपने तजुर्बे की रोशनी में एहतसाब के अमल को शफाफ बनाऊंगा। बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन हमेशा ज़्यादा मुश्किल होती है एक पॉलिसी बनाने से। इस केस में नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न एक पूरी मिनिस्ट्री बनी हुई है जिसका काम है कि इस इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करे, और फिर उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जो वज़ीर आज़म साहब खुद हेड करते हैं। उसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है पाकिस्तान की। वो ये रेगुलर रिपोर्ट लेंगे कि आया जो इसमें एक्शन होने हैं वो हुए कि नहीं हुए। कई चीज़ें विफाक ने करनी है, कई सूबों ने करनी है, कई किसी मिनिस्ट्री ने, कई इदारे ने। तो ये एक बड़ा तवील प्रोसेस होगा। कई चीज़ें इंशाल्लाह जल्दी होंगी, कई बाद में होगी, लेकिन और कोई ऐसी पॉलिसी मेरे इल्म में नहीं है जिसके लिए एक पूरी डिवीज़न खड़ी हो, एक पूरी सुप्रीम बॉडी हो जिसका काम है कि वो इंश्योर करे। तो कौमी सलामती पॉलिसी को हतमी शक्ल देने में 7 साल लगे। कर्ज लेने से खारजा पॉलिसी पर असरात पड़े हैं। बैरूनी कर्जे खत्म करना जरूरी है। पॉलिसी में जंग से हटकर आम आदमी का सोचा गया। मोईद यूसुफ कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर इजलास में ब्रीफिंग। बोले मईशत पाकिस्तान का नंबर 1 मसला है। कर्ज लेने पर कौमी खुद मुख्तारी पर समझौता करना पड़ता है। बैंकिंग निज़ाम की बहाली तक अफगानिस्तान की इमदाद मुमकिन नहीं। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात बोले, आजकल नवाज शरीफ के आने जाने की फिक्र लगी है। चाहे कुछ भी कर ले, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अगर उनकी पार्टी और वर्कर कहें तो अलहदा बात है। वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ की वापसी का कहें तो मुज़हिका खेज बात है। नवाज शरीफ की वापसी से बाहर निकले और अवामी इशूज पर तवज्जो दें। ऐसे कामों में लगे रहे तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। महंगाई का शोर हर तरफ, खात्मे की तजवीज़ कोई नहीं देता। पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि इसका असल चेहरा अल्लाह ताला ने बेनकाब किया है। कहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर में 10 जो डिजिट से वो कम हुए, शफाफियत आई, अरबों के मंसूबे लगे, मोटरवेज बनी, शहबाज शरीफ साहब ने बिजली के अरबों के मंसूबे लगाए, मेट्रो बसेस बनी, ऑरेंज लाइंस बनी। किसान जो आज
खाद की बोरी के लिए लाइनों में लग रहे हैं, किसानों को 400 अरब का पैकेज दिया। ये मैं इमरान नियाजी की तरह 1100 अरब के कराची वाले पैकेज की बात नहीं कर रहा। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब हो गया। इमरान नियाजी की जमात करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेकर आई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन में इजाफा हुआ। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। किसान आज खाद की बोरियों के लिए लाइन में लगे हैं। फिर कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को नहीं मानना। और पाकिस्तान में तैनात ट्यूनिस के सफीर का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाजी से ट्यूनिस के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खिते के मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। ट्यूनिस के सफीर ने खिते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार को सराहा।